नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के पेड क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इंग्लिश पेडागोजी की हमारी क्लास चल रही है। अभी तक हमने यूनिट 7 तक अपलोड कर दिया है। आज की हमारी ये जो कक्षा है यूनिट 8 है, इकाई 8 पर हम आज की कक्षा में चर्चा करने जा रहे हैं। यूनिट 8 में आपका जो टॉपिक है वो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको हम TLM कहते हैं। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है आज का। टेक्स्ट बुक पर हम चर्चा करेंगे, मल्टीमीडिया पर बात करेंगे, मल्टीमीडिया मटेरियल पर बात करेंगे, साथ ही साथ मल्टीलिंगुअल जो रिसोर्सेज है उस पर भी हम इस सेशन में बात करेंगे। जो साथी नए हैं उनका पुनः स्वागत है, लेकिन आप में से नए साथी इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि आप इसके पहले भी हमारे सब्सक्राइबर रह चुके हैं और आज पेड क्लास के माध्यम से हमारी क्लास देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें TLM की। TLM जिसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको सहायक शिक्षण सामग्री कहते हैं, ये सहायक शिक्षण, देखो शिक्षण कार्य में सहायता करने वाला जो सामग्री ही क्या कहलाता है भाई? सहायक शिक्षण सामग्री कहलाता है। तो इट इज बेटर फॉर चिल्ड्रन, यह बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया है। वी टीच टू चिल्ड्रंस विथ TLM, देन चिल्ड्रन कैन लर्न बेटर एंड दे कैन मेक हिज नॉलेज परमानेंट। कहने का तात्पर्य है कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, सहायक शिक्षण सामग्री है, वह बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। जब हम TLM का उपयोग करके बच्चों को सिखाते हैं तो चिल्ड्रंस कैन लर्न बेटर, तो बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं। एंड दे कैन मेक हिज नॉलेज परमानेंट, और अपनी जो ज्ञान है उसको स्थायी बनाता है। कहने का तात्पर्य है यदि आप किसी भी टॉपिक को, ठीक है, किसी टॉपिक को TLM के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का उस टॉपिक में अच्छी पकड़ बनती है और उस टॉपिक को लेकर बच्चों के जो ज्ञान है वह स्थायी हो जाता है। ठीक है, इसलिए TLM बहुत ही हेल्पफुल है चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए कक्ष में। ठीक है भाई। TLM की प्रकार की बात करूं मैं, टाइप ऑफ TLMs की में हम बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ TLM के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है भाई? ऑडियो एड्स, सेकंड है वीडियो एड्स, एंड थर्ड है ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। वीडियो या ये विजुअल है, ठीक है, वीडियो विजुअल सेम ही है। तो ऑडियो एक, देखो ये वीडियो नहीं है, ये विजुअल है भाई, याद रखना। ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। तो 3 टाइप ऑफ TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल के 3 प्रकार होते हैं। अब हम इन तीनों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। एक एक पॉइंट्स पर हम अपनी जो पकड़ है उसको हम परमानेंट करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है ऑडियो एड्स। देखो भाई, ऑडियो AUDIO, ऑडियो दैट मीन्स, नाम से स्पष्ट है ना यहाँ पर। ऑडियो कहने का क्या तात्पर्य है? तो एड्स विच अपील ओनली टू द ईयर आर कॉल्ड ऑडियो। देखो ऑडियो मतलब जिसमें केवल हम सुन सकते हैं, ऑडियो यही तो होता है ना, और वीडियो हम देख भी सकते हैं। ऑडियो का मतलब क्या है? जिसको हम केवल सुन सकते हैं। तो ऐसे उपकरण जिसे हम केवल सुन सकते हैं ऑडियो एड्स कहलाता है। ठीक है, तो ऑडियो, देखो एड्स विच अपील ओनली टू द ईयर, देखो सिर्फ हमारा जो ईयर है, दैट मीन्स हमारा जो कान है, सिर्फ हमारी कान जो सक्रिय होता है उसको हम ऑडियो एड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे रेडियो, क्या हम रेडियो से देख पाते हैं? क्या नहीं देख पाते है ना? क्यों? क्योंकि हम रेडियो से सिर्फ सुन पाते हैं। ठीक है, जैसे टेप रिकॉर्डर, जैसे टेप जो रिकॉर्डिंग हुआ रहता है ना, तो उससे भी हम केवल क्या कर पाते हैं भाई? सुन पाते हैं अपने कानों से। ठीक इसी तरह जो ग्रामोफोन आता है, तो ग्रामोफोन से भी हम केवल सुन पाते हैं, देख नहीं पाते। क्लियर है? तो ये 3 ऑडियो एड्स जो होता है
जिसको हम ओनली क्या करते हैं, सुन पाते हैं अपनी ईयर से, ठीक है, ऑडियो एड्स कहलाता है। सेकंड आता है इसमें हमारा विजुअल एड्स। देखो सेकंड है ना ये। अब विजुअल एड्स क्या होता है, तो विजुअल एड्स अपील ओनली टू द आईज। देखो तो ओनली टू द आईज, आई मतलब आंख, ठीक है भाई, सिर्फ हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है भाई, वह उपकरण जिसका उपयोग सिर्फ हम अपनी आंखों से देख कर करते हैं वो कहलाता है आपका विजुअल एड्स, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल पर पहले आइए, जैसे ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड जो टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ब्लैक बोर्ड, इसको हम सिर्फ क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, है ना। क्या कर पाते हैं, टेक्स्ट बुक को हम सिर्फ देख पाते हैं। क्या ये इसमें से आवाज निकलती है क्या, नहीं निकलती। टेक्स्ट बुक को भी हम ओनली क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। जैसे चार्ट है, मैप्स है, मॉडल्स हैं, पिक्चर्स हैं, फिल्म की जो स्ट्रिप्स हैं, स्लाइड हैं, फ्लैश कार्ड हैं और फ्लैट बोर्ड है। तो ये सभी क्या है, सिर्फ विजुअल होता है। और विजुअल कहने का क्या तात्पर्य भाई, हम जिसको केवल देख पाते हैं वो आपका विजुअल एड्स कहलाता है, ठीक है। देखो ऑडियो एड्स दैट मीन्स जिसे हम ओनली सुन पाते हैं, जिसके माध्यम से हम ओनली सुन पाते हैं। एंड विजुअल एड्स दैट मीन्स जिसे हम ओनली देख पाते हैं, विजुअल एड्स हैं। बट जब दोनों का कॉम्बिनेशन यहां पर आ जाता है तो ऑडियो विजुअल एड्स हो जाता है। क्या कहने का मेरा मतलब है, देखो ऑडियो जिसको सुन सके, वीडियो विजुअल जिसको देख सके, और सुन और देख दोनों सके, है ना भाई। जो तीसरे नंबर का जो अपना टाइप्स हैं वो दोनों की बात करता है। द एड्स विच अपील टू बोथ द आईज एंड द ईयर्स आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल एड्स। देखो दैट मीन्स आईज एंड द ईयर्स, आंख और कान हम दोनों का जिसका उपयोग करते हैं, मतलब देख भी पाते हैं और सुन भी पाते हैं। कहने का क्या तात्पर्य, वह उपकरण जिसको हम या जिसके सहायता से हम देख भी पाते हैं और सुन भी पाते हैं, क्या कहलाता है भाई, ऑडियो विजुअल एड्स कहलाता है। और ऑडियो विजुअल मतलब श्रव्य दृश्य सामग्री, ठीक है। जैसे टेलीविजन में हम देखते तो हैं, सुनाई भी देता है उसमें से। जैसे सिनेमा, फिल्म, सबसे सुनाई और दिखाई दोनों देता है ना भाई। तो ये 3 प्रकार के टीएलएम होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या क्या है भाई, पहला आता है ऑडियो एड्स श्रव्य सामग्री, वीडियो एड्स दृश्य सामग्री, और ऑडियो विजुअल एड्स मतलब श्रव्य दृश्य सामग्री, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ टीएलएम जिसको हमने डिटेल्ड किया। अब हम बात करते हैं इसमें टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक होता क्या है, टेक्स्ट बुक देखो, तो टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टीएलएम यूज्ड बाय लैंग्वेज टीचर। तो जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टीएलएम, बहुत ही कॉमन टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जिसका उपयोग भाषा शिक्षक जो है करते हैं। टेक्स्ट बुक इसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रैक्टिस रहते हैं, टेक्स्ट बुक रहते हैं, है ना, जिसको पढ़ाते हैं ना कक्षा में, आपके पाठ्य पुस्तक जिसको हम कहते हैं। तो भाई आप एक लैंग्वेज टीचर हो, यहां पर लैंग्वेज टीचर का एग्जाम्पल क्यों दिया गया, क्योंकि आप इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हो, आप लैंग्वेज की बात कर रहे हो, ठीक है। तो एक जो टेक्स्ट बुक है वो भी एक बेस्ट टीएलएम है। बच्चों को क्या सिखाना है, कितना सिखाना है, इन तमाम चीजों की जानकारी। देखो ये जो टेक्स्ट बुक है, क्या, क्यों, कैसे, ये जो 3 चीजें हैं, क्या, क्यों और कैसे, ये 3 स्टेप को फॉलो करता है टेक्स्ट बुक। मतलब व्हाट, क्या सिखाना है, क्यों सिखाना है
और कैसे सिखाना है। कैसे, दैट मीन्स टीएलएम का आप यहाँ पर उपयोग करते हो। कैसे, तो कैसे में आप उपयोग करते हो टीएलएम का, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्या, क्यों, कैसे, टेक्स्ट बुक के पर्पस से। इसके बाद हमारा आता है भाई मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया क्या है, तो देखो, वीडियो ब्रॉडकास्ट, ऑडियो स्लाइड शोज एंड एनिमेटेड वीडियोस, ये सभी क्या है, मल्टीमीडिया में आता है। कहने का क्या तात्पर्य है, आपके पास मोबाइल है भाई, सबके पास मोबाइल रहता है, आप सुने हो मल्टीमीडिया लोगे। मल्टीमीडिया मतलब जिसमें ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेज हो, सभी का जो कॉम्बिनेशन रहता है ना, उसी को क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया। अर्थात मीडिया जो आजकल मीडिया जानते हैं ना, मीडिया के मल्टी मतलब बहुत सारे साधन। अब मीडिया में देखो, मीडिया में क्या क्या साधन आएगा, इसमें इमेज भी आएगा, वीडियो भी आएगा, ऑडियो भी आएगा, इमेज, वीडियो, ऑडियो, सभी चीजें इसमें इंक्लूड रहता है और उसी को क्या कहा जाता है भाई, आपका मल्टीमीडिया कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें। चलो, तो ये जरूरी चीजें हैं जिसको हमको ध्यान देना होता है भाई, है ना। तो ये जो भी चीजें हैं मल्टीमीडिया जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान देना होगा। क्लियर है। तो टेक्स्ट बुक है, मल्टीमीडिया है, जो आपके बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टीएलएम, ठीक है, बेस्ट टीएलएम में से एक है। क्लियर है भाई। यूनिट 8 आपका ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, जिसमें हमें जो 1 नंबर के क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया और जो बहुत सारे रिसोर्सेज रहते हैं एजुकेशन की, टीचिंग की। ठीक है, सभी रिसोर्सेज जो है आपके लिए ज़रूरी होता है। और बच्चों को यदि हम परमानेंट, उनके जो ज्ञान है, उनके नॉलेज है, उनको हम परमानेंट यदि करना चाहते हैं तो टीएलएम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रंस। और आपको इसका उपयोग करके ही आप अपने जिस भी पर्पस को आप लेकर किसी क्लासरूम में जाते हो, तो आपको उस पर्पस को लेकर चलना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टडी कराना होता है। ठीक है, ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल वाला जो चैप्टर है, तो टीएलएम वाला चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है साथियों। मैं एक बार और आपको क्लियर कर दूं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको टीएलएम कहा जाता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सहायक शिक्षण सामग्री। और आप सभी इनसे परिचित भी होंगे। तो जब बच्चों को हम कक्ष में पढ़ा रहे हैं और जब हम किसी भी सहायक शिक्षण सामग्री अर्थात टीएलएम का प्रयोग करते हैं, टीएलएम का प्रयोग करते हैं, तो बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं और उनकी जो ज्ञान है स्थायी हो जाता है। इसीलिए टीएलएम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इट इज़ बेटर फॉर चिल्ड्रन, वी टीच टू चिल्ड्रन टीएलएम, देन चिल्ड्रन कैन लर्न बेटर एंड दे कैन मेक हिज नॉलेज परमानेंट। दैट मीन्स बच्चे अपनी जो नॉलेज है उसको परमानेंट कर लेता है। टीएलएम के 3 प्रकार हैं, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। ये विजुअल है ना, याद रखना भाई। तो ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स, तो यही से स्पष्ट है। देखो, ऑडियो एड्स क्या है, तो जिसमें हम केवल ऑडियो होता है, अर्थात केवल जिससे हम सुन सकते हैं, वह कहलाता है ऑडियो एड्स। जैसे टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ग्रामोफोन। विजुअल एड्स, ये विजुअल है ना, विजुअल। तो विजुअल एड्स क्या है भाई, तो वह उपकरण जिसकी सहायता से हम केवल देख सकते हैं। विजुअल मतलब जो आंखों से केवल दिखाई देने वाला उपकरण होता है, विजुअल एड्स कहलाता है। जैसे मैप है, चार्ट है, टेक्स्ट बुक है, ब्लैक बोर्ड है, फ्लैश कार्ड है, ये सभी विजुअल एड्स के एग्जाम्पल हैं। ऑडियो विजुअल एड्स, दैट मीन्स जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, वो ऑडियो विजुअल एड्स कहलाता है। लाइक टेलीविज़न, सिनेमा, फिल्म, ये सभी ऑडियो विजुअल एड्स की जो है एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसी के साथ हमने देखा
टेक्स्ट बुक क्या होता है? टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन TLM यूज्ड बाय लैंग्वेज टीचर। तो टेक्स्ट बुक एक ऐसा TLM है जिसका उपयोग एक भाषा शिक्षण देने वाले शिक्षक जो है इसका उपयोग करता है, लैंग्वेज टीचर इसका जो उपयोग करता है। ठीक है, इसमें बच्चों को क्या सिखाएं, कैसे सिखाएं, क्या, क्यों, कैसे, इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करता है आपका टेक्स्ट बुक। उसके बाद आता है साथियों आपका मल्टीमीडिया, जिसमें ऑडियो होता है, वीडियो होता है, इमेज होता है। सभी चीज़ें जब इंक्लूड हो जाता है तो वही बनता है आपका मल्टीमीडिया। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम में हम ज़्यादा देने का प्रयास आपको इसमें किए हुए हैं। ठीक है भाई, आई होप आपको ये जो सिलेबस में ये आपका TLM वाला चैप्टर है वो आपको समझ में आ गया होगा। देखो साथियों, आप जितने भी टॉपिक इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी का, अच्छे से पढ़िए। 1 साल तक हमारी क्लासेस चलेंगी आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ। आपने क्लास ले लिया है तो आपके लिए साल भर तक ये चलेगा, साल भर के लिए फ्री जो भी है आपने क्लास के लिए बेच लिया हुआ है, परचेस किया हुआ है, तो आपके लिए पूरा साल भर चलेगा। CG शिक्षक भर्ती, CG टेट के लिए, दोनों के लिए सेम सिलेबस हैं। और जैसे ही आपकी पेडागोजी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, जैसे ही साथियों आपकी पेडागोजी वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी तो हम इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन लाएंगे। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर इसलिए भी हम इसको लाना जरूरी समझते हैं क्योंकि देखिए आपका अलग से ग्रामर तो पोर्शन में नहीं है, ठीक है ना, आपके ग्रामर में अलग से तो नहीं है, लेकिन आप जब इंग्लिश पेडागोजी पढ़ते हो, ठीक है, तो जो अनसीन पैसेज आते हैं ना उसी में आपका ग्रामर इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, इसलिए हमारा मेन पर्पस यही है कि आपको हम ग्रामर से परिचित कराएं। तो जो मुख्य चीज़ें हैं उसको हम जरूर बताएंगे ताकि आपकी जो ग्रामर वाला सेशन है वो अच्छे से कवर हो जाए। क्लियर है भाई? तो इस सेशन को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि हमें जो पॉइंट पर बात हमें करना था आज के सेशन में उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। साथियों, यदि आप में से कोई भी साथी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, CG टेट की तैयारी कर रहा है, तो उनको जरूर आप CG जॉब एजुकेशन के बारे में बताइए। CG जॉब एजुकेशन से प्राप्त रिजल्ट के बारे में भी आप बता सकते हो। हम आपको आपकी भाषा में सिखाने का प्रयास करते हैं। बहुत ही कम शुल्क में हम आपसे अल्प शुल्क लेकर आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं साथियों, और ऐसी क्लासेस इतनी कम शुल्क में शायद किसी और इंस्टीट्यूट में आपको ना मिले। तो इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। जो भी साथी पढ़ना चाहते हैं उन तक जरूर आप मैसेज पहुंचाया करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और अपने उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर प्रिपरेशन कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।